मुफ्ती साहब, ब्लॉग बनाने का हमारा क्या वो रहता है, जैसे कुछ लोग "अरे यार ये लोग ब्लॉग भी बना रहे हैं, इस पे जरा जो असल में ऐसा उससे है। पहले एक सवाल और है जी कि मैं सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब जी, देंगे? सवाल तो नहीं किया, आप सवाल के लिए सवाल तो बैठे हुए हैं, जवाब आप देने के सवाल लिए करें, हम। आपको जवाब दिया हाँ जाएगा। जी। लेकिन वो ब्लॉग वाले जवाब देने से पहले एक कमेंट है, आर खान का बोल रही है बहुत गलत बात है, बिना नोटिफिकेशन के आप आए हैं, तो इसके लिए माजरत चाहते हैं, क्योंकि एकदम टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा था। कभी मुफ्ती साहब के पास टाइम नहीं था, कभी हमारे पास नहीं था, और कोई एकदम आइडिया नहीं था। आज एक अचानक ये इशा के बाद की जो क्लास थी हमारी, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने किसी वजह से आज जल्दी जो है वो लीव कर गई हैं क्लास से, उन्होंने जो है, तो इस वजह से अभी मुफ्ती साहब भी मस्जिद ही में थे, तो सोचा कि आज ब्लॉग बना ही दिया जाए, सॉरी लाइव आपके सामने आ ही दिया जाए। अच्छा, इसके बाद सवाल जो ये है कि हम व्लॉग क्यों बनाते हैं, तो आप लोग हमारे जो व्लॉग्स हैं उनको देखेंगे, और उससे पहले आप एक चीज़ नोट करें, हमने व्लॉग कब से नहीं बनाए। आप ये तो कह रहे हैं कि हम व्लॉग क्यों बनाते हैं, ये भी तो देखें कब से नहीं बनाए। अगर हमारा यही मकसद होता है कि व्लॉगिंग की जाए और व्लॉगिंग के जरिए जो है अपने आप को लोगों में मशहूर किया जाए, तो हमारी व्लॉगिंग कंटिन्यू होती। आप ये समझ रहे हैं हमारा जो लास्ट व्लॉग अगर आया होगा तो समथिंग उसको 5-6 महीने हो गए, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हुए होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि ब्लॉगिंग सिर्फ मकसद नहीं है हमारा। तब ये पता चला कि ब्लॉगिंग मकसद नहीं है, तो क्यों ब्लॉग बनाया जाता है, अब इस पर आते हैं। व्लॉग हमने जब भी बनाए हैं उस व्लॉग में कोई ना कोई दीनी या दुनियावी मकसद ज़रूर रहा है। मॉर्निंग व्लॉग्स थे तो उसमें कुछ अहादीस भी आपको सुनाई हैं, और मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना चाहिए और उसके फ़ायदे क्या हैं, जो है आप सुबह मॉर्निंग में रनिंग करें, जॉगिंग करें, वो सारी चीज़ें अहादीस के साथ आपको बताई हैं। और जितने भी ब्लॉग्स थे या हमारे मसाजिद के ब्लॉग्स हैं, हमने मस्जिदें आपको दिखाई हैं, और ये आपको बताया है कि मस्जिद बनाने के फ़ायदे क्या हैं, मस्जिद बनाना चाहिए, मस्जिद लोग कैसे कैसे बनाते हैं। अब एक ही मस्जिद है, आप देखें कि हमारे बहन भाइयों ने ही इस मस्जिद को बनवाया है, अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए से सबब रखा उनको, उन्होंने सबब के ज़रिए में ये काम पूरा किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मस्जिद की तामीर कराई है। तो अगर हम इस मस्जिद का आपको ऑनलाइन विजिट कराएं, जब ये तामीर कम्प्लीटली हो जाए, इसके मेन रोड से लेकर कम्प्लीट जहाँ तक भी मुमकिन हो, तो जाहिर है ये भी एक ब्लॉग बन जाएगा। अब लोग ये कहेंगे साहब मस्जिद दिखा रहे हैं, ये क्या है, इसमें मस्जिद नहीं दिखा रहे हैं। अगर हम सिर्फ मस्जिद भी दिखाएं और कुछ ना बताएं, अभी इसमें एक बड़ा मकसद ये है कि हमारे वो बहन भाई जिन्होंने अल्लाह की रज़ा की खातिर इस मस्जिद में डोनेट किया है, तो वो ये देखें कि माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मस्जिद तामीर कराई है वो कितनी खूबसूरत है, और कितनी जल्दी अल्लाह ताला ने उसको तामीर करवा दिया है। वरना आप लोग देखते हैं अपने इलाकों में कि मस्जिदों में काफ़ी वक्त हो जाता है, 10-10 साल हो जाते हैं, 15-15 साल हो जाते हैं, और वो मस्जिदें जो है धीरे धीरे करके तरक्की करती हैं। इसकी दो वजूहत होती हैं। एक तो यही कि हम जो है बहैसियत नमाजी होने के मस्जिद में इंटरेस्ट नहीं लेते, बस नमाज पढ़ गए, नमाज पढ़ने गए और आ गए। मस्जिद में किस चीज़ की ज़रूरत है, पंखे सही है नहीं है, कलर की ज़रूरत है, टाइल्स की ज़रूरत है, हम उसकी परवाह नहीं करते। उसकी परवाह अगर करनी है तो वो कमेटी जाने, हमें क्या करना है। तो ये एक हमारी तरफ से कमी रहती है। मस्जिद हमारी है, जैसे घर हमारा है, हम वहाँ रहते हैं तो उसकी हम फिक्र करते हैं, ऐसे ही मस्जिद हमारी है तो उसकी फिक्र हमें ही करनी चाहिए। इसलिए कि दुनियावी एतबार से भी देखें, क्योंकि हम वहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ हर तरह की फैसिलिटीज़ हमको मिलती हैं, तो हमें ये करना चाहिए। और दीनी तो बहुत सारे फ़वाइद हैं ही, तो इसलिए तो अगर हमारी जो ब्लॉगिंग जिस भी तरह की होती है उसमें दीनी या दुनियावी मकसद ज़रूर होता है। बहरहाल तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट क्या है। जी, जैसे कि हमने कई बार वो जब कुर्बानी का माहौल चल रहा था, ईद उल अज़हा का मौका था, तो मुफ्ती नदीम साहब के जो बकरे थे उनसे मिलवाया था। जी जी तो कुछ लोगों ने कहा था अरे साहब ये क्या हो रहा है, ये यही हो रहा है कि हम प्रैक्टिकली दिन को बता रहे हैं हमको। जी जी अब मान लीजिए हम आपको यहाँ पानी रखा हो और पानी पीने लगे और उसमें मैं एक ब्लॉग बना दूँ कि पानी का तरीका ये, तो एक तो ज़बानी चीज़ें बताई जा रही हैं, एक चीज़ प्रैक्टिकली है, जैसे नमाज़ पढ़ना हम प्रैक्टिकली सीखते हैं और सिखाते भी हैं। तो बहरहाल और भी बहुत सारे सवालात हैं।